ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उस जंगल के सभी पक्षी हमेशा ही एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहा करते थे। अगर किसी पर कोई मसला भी होता था तो सभी पक्षी मिलजुल कर दोस्तों की तरह ही आपस में उसका हल निकाल लिया करते थे। उस जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े के साथ रहा करती थी। वे मीनू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा अमीर थी, मगर वे मीनू चिड़िया अपने अमीर होने पर बिल्कुल भी गुरूर नहीं किया करती थी, बल्कि वो जंगल के सभी पक्षियों की काफी ज्यादा मदद किया करती थी। जंगल के किसी भी पक्षी को अगर कभी भी मीनू चिड़िया की कोई मदद चाहिए होती थी तो वे पक्षी फौरन से मीनू चिड़िया के घर पे आ जाता था। फिर एक दिन जंगल के सभी पक्षी एक साथ आपस में बैठे कुछ बातें कर रहे होते हैं। पक्षियों, देखिए अभी कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं बारिशें शुरू होने से पहले ही आप सबके घरों की मरम्मत करवा दूं। अरे वाह भाई मीनू चिड़िया, अगर तुम ये सब करवा दोगी तो हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। ये सब हम लोग क्यों मना करेंगे तुम्हें इस काम के लिए। हाँ मीनू चिड़िया, वैसे भी हर साल बारिशों में सभी पक्षियों को बहुत मसले हो जाते हैं। अगर पहले से ही तुम सभी पक्षियों के घरों को मजबूत करवा दोगी तो फिर किसी को भी कोई मसला नहीं होगा, सब पक्षी सुकून से रहेंगे। तो फिर ठीक है पक्षियों, अब हम सब मिलकर किसी अच्छे से कारपेंटर को ढूंढ लेंगे और उसी से ही सभी पक्षियों के घर ठीक करवा लेंगे। हाँ, और मीनू चिड़िया, मेरे पास एक और उपाय भी है। इस साल हम लोग अनाज भी पहले से ही जमा करके अपने घरों में रख लेंगे। अरे पक्षियों, आप सब अनाज की भी फिक्र मत कीजिए, मैं उसका भी कुछ न कुछ बंदोबस्त करवा दूंगी। अरे मीनू टेढ़िया, तुमने हमारे तो सारे ही मसले हल कर दिए हैं। ये तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर। अब हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे इसमें एहसान कैसा, आप सबकी परेशानी और मेरी परेशानी कोई अलग अलग थोड़ी है। फिर अब सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और वे कालू कौवा अब अपने घर पर आकर बैठा सोच रहा होता है। अरे पता नहीं इस मीनू चिड़िया के पास इतने दाने कहाँ से आते हैं जो कि खत्म ही नहीं होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अमीर है। मेरा बस चले तो मैं तो इस मीनू चिड़िया के सारे दाने ही इससे छीन लूं, मगर मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ उस मीनू चिड़िया का। उस मीनू चिड़िया के साथ तो जंगल के सभी पक्षी हैं। फिर अब ऐसे ही रात हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। अगले दिन मीनू चिड़िया का बेटा मानो चिड़ा मीनू चिड़िया से कहने लगता है। माँ, मेरे सभी दोस्त जंगल में खेलने के लिए आएंगे तो मैं भी जा रहा हूँ जंगल में खेलने के लिए। ठीक है मानो चिड़े, पर तुम ज्यादा दूर मत जाना और हाँ, जल्दी ही वापस आ जाना। फिर अब जंगल में अकेला मानो चिड़ा बैठा अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां से कालू कौवा जा रहा होता है और कालू कौवा उस मानो चिड़े को अकेला बैठा देख लेता है। बस फिर तभी उस कालू कौवे के शैतानी दिमाग में एक उपाय आ जाता है। अरे ये मानो चिड़ा तो अकेला यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं अगर इस मानो चिड़े को यहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाऊं और अपने घर में कैद कर लूं तो फिर मैं मानो चिड़े को छोड़ने के लिए मीनू चिड़िया से काफी सारे दाने मांग सकता हूँ। वे मीनू चिड़िया मुझे काफी ज्यादा दाने देगी। फिर अब वे कालू कौवा मानो चिड़े के पास आ जाता है। अरे मानो चिड़े, तुम मेरे साथ जल्दी चलो, तुम्हारी माँ मीनू चिड़िया को कोई उठाकर ले गया है जंगल की गुफा की तरफ। अच्छा कालू कौवे अंकल, तो फिर आप मुझे जल्दी से उस गुफा के पास ले जाइए। फिर अब वे कालू कौवा उस मानो चिड़े को जंगल में एक काफी सुनसान सी जगह पर ले आता है। चलो मानो चिड़े, तुम अंदर जाकर देखो और मैं सभी पक्षियों को और बताकर आता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर जैसे ही वे मानो चिड़ा गुफा में जाता है तो वे कालू कौवा पीछे से गुफा में मानो चिड़े को बंद कर देता है और खुद गुफा के बाहर ही होता है। अरे अब मैंने इस मानो चिड़े को कैद तो कर लिया है, पर मैं खुद तो मीनू चिड़िया से दाने नहीं मांग सकता हूँ। अब मुझे अपने इस शैतानी काम में एक खूंखार सी चील को भी अपना साथ करना होगा। बस फिर यही सोचकर वे कालू कौवा चील के पास आ जाता है। अरे भाई चील, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, पहले तुम मेरी बात सुनो कि तुम्हें करना क्या है। बस फिर क्या था, वे कालू कौवा उस चील को सारी बात बता देता है। अरे पर अगर उस मीनू चिड़िया को पता चल गया तो वे तो हमें नहीं छोड़ेगी। अरे मैंने उस सब के बारे में सोच लिया है। देखो जैसे ही हमें दाने मिलेंगे हम ये जंगल छोड़कर फौरन चले जाएंगे। चलो तो फिर ठीक है कालू कौवे, अब मैं गुफा में मानो चिड़े के पास जा रही हूँ और फिर तुम थोड़ी ही देर में मीनू चिड़िया को काफी सारे दाने लेकर वहां पर ले आना। फिर अब वे चील मानो चिड़े के पास आ जाती है और वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, मैंने अभी रास्ते में आते हुए ही देखा है, मानो चिड़े को एक चील लेकर चले गई है जंगल के पीछे जो सुनसान सी गुफा है वहाँ पर। तो कालू कौवे, तुमने क्या उसका पीछे किया? अरे हाँ हाँ, मैं मानो चिड़े को बचाने के लिए उस चील के पास गया था और उस चील ने मुझे क्या कहा पता है तुम्हें? उसने मुझे कहा कि जाओ मीनू चिड़िया से कहो कि मीनू चिड़िया के पास जितने भी दाने हैं वो बिना होशियारी करे मेरे पास ले आए। और हाँ, उसने ये भी कहा था कि अगर तुमने कोई होशियारी करी तो वह मानो चिड़े का खून कर देगी। ठीक है कालू कौवे, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी।
जाऊंगी, मैं अभी दाने लेकर आती हूँ, फिर हम साथ चलेंगे गुफा में। फिर अब थोड़ी ही देर में मीनू चिड़िया और कालू कौवा गुफा में उस चील के पास आ जाते हैं। वहाँ पर उस चील ने मानो चिड़े को एक पिंजरे में कैद किया होता है। अच्छा हुआ चिड़िया जो तुमने कोई होशियारी नहीं की और अकेले ही यहाँ पर आ गई हो। लाओ अब दाने मेरे को दे दो और इस मानव चिड़े को अपने साथ ले जाओ। ठीक है चील, पहले तुम मानो चिड़े को पिंजरे से आजाद करो, फिर ही मैं तुम्हें दाने दूंगी। फिर अब वे चील मानो चिड़े को आजाद कर देती है और वे मीनू चिड़िया अब उस चील को दाने दे ही रही होती है कि अचानक से उस जंगल में तूफान आ जाता है। फिर मीनू चिड़िया फौरन से मानो चिड़े को लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है, मगर उस तूफान की वजह से वे चील और कालू कौवा उसी गुफा में ही बंद हो जाते हैं। अरे मानो चिड़े, देखो कालू कौवा अंदर ही रह गया है, अब उसे कैसे बाहर निकाले हम? उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, कालू कौवे अंकल के साथ बिल्कुल अच्छा हुआ है। अरे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर अब मानो चिड़ा मीनू चिड़िया को कालू कौवे की चाल और चालाकियों के बारे में बता देता है। इसका मतलब वे कालू कौवा उस चील के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा था, तो फिर तो अच्छा ही हुआ उस कालू कौवे के साथ उसको उसकी गलती की सजा मिली है। अब कुछ दिन गुफा में कैद रहने की वजह से उस चील को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, मगर कुछ खाने को नहीं होता उसके पास। फिर क्या था, वे चील उस कालू कौवे को ही खा जाती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने साथ अपने दाने भी वापस ही ले आई थी गुफा से। अब वो दोनों काफी ज्यादा खुश रह रहे होते हैं फिर से। बस अब उस जंगल में दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाता है और मीनू चिड़िया अपने दानों से जंगल के सभी पक्षियों के घर भी ठीक करवा देती है और उनके घरों में अनाज भी दे देती है उन्हें। ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहते थे। जंगल के सभी पक्षी एक साथ काफी ज्यादा सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। उस जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने दो छोटे छोटे से बच्चों के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया उस जंगल में सभी पक्षियों से काफी ज्यादा समझदार थी। मीनू चिड़िया के पास हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता था। वे मीनू चिड़िया जंगल में अपना एक रक्षा चलाया करती थी। उस रक्षे से जो भी मीनू चिड़िया को दाने मिलते थे, बस उन्हीं दानों से ही वे मीनू चिड़िया अपना गुजारा अच्छे से चलाया करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहा करता था। वे कालू कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी और बिल्कुल नासमझ था। वे हर वक्त यही सोचता रहता था कि आखिर वो क्या काम करे और किससे दाने कमाए। फिर एक दिन वे कालू कौवा जंगल में एक जगह दरख्त पर बैठा होता है। तभी थोड़ी ही देर में वहां पर मीनू चिड़िया अपना रक्षा लाकर रोकती है। अब रक्षे से पक्षी उतरकर मीनू चिड़िया को रक्षे का भाड़ा दे रहे होते हैं। अरे ये लो मीनू चिड़िया, तुम्हारा भाड़ा। वाह भाई मीनू चिड़िया, तुम्हारे इस रक्षे में तो बहुत ही ज्यादा सुकून से सफर होता है। हाँ मीनू चिड़िया, जब भी तो हम सभी पक्षी तुम्हारे ही रक्षे में हमेशा सफर करते हैं। जी पक्षियों, मगर आप लोग भी तो मुझे इस सवारी के बदले में दाने दे देते हैं। आपके दिए हुए दानों से ही तो मेरा घर चलता है। हाँ मीनू चिड़िया, वो सब तो सही है, पर अगर हम तुम्हारे इस रिक्शे में सफर करेंगे तो हम तुम्हें दाने तो देंगे ही ना, और तुम्हारे इस रिक्शे की वजह से तो हमें उड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बस बैठे बैठे ही आराम से सफर हो जाता है हमारा। अब ये सब कुछ दरख्त पर बैठा कालू कौवा देख रहा होता है। तभी अचानक उस कालू कौवे के मन में ख्याल आता है, अरे भाई, इस रिक्शे से तो मीनू चिड़िया को अच्छे खासे दाने मिल जाते हैं और सभी पक्षी भी सिर्फ मीनू चिड़िया के रिक्शे में ही सफर करते हैं। अगर किसी तरह से ये मीनू चिड़िया रिक्शा चलाना बंद कर दे तो फिर मैं अपना रिक्शा चलाना शुरू कर दूंगा, फिर मेरे पास दाने ही दाने होंगे। अब मुझे लगता है इसी तरह से ही मेरा ये गरीबी का मसला हल होगा। अब मैं कुछ भी करके उस मीनू चिड़िया का रक्षा खराब कर दूंगा। फिर अब पूरा दिन गुजरने के बाद मीनू चिड़िया रक्षा बंद करके जंगल में वापस अपने घर आ जाती है। रात में सभी पक्षियों के सो जाने के बाद वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के उस रक्षे के पास आता है और उसके रक्षे को पूरी तरह से खराब कर देता है। वे कालू कौवा उस रक्षे के चारों पहिए भी निकाल देता है। चल भाई कालू, इस मीनू चिड़िया का तो रक्षा मैंने बिल्कुल खराब कर दिया है। अब मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ और सुबह होते ही अपने लिए एक नया रिक्शा लेकर आ जाऊंगा। फिर जब मैं वे नया रिक्शा पूरे ही जंगल में चलाऊंगा तो फिर मेरे पास दाने ही दाने होंगे। देखना फिर मैं कैसे अमीर होता हूँ। यही सब कुछ सोचकर वे कालू कौवा भी अब अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन जब वे मीनू चिड़िया सुबह सुबह अपने रक्षे के पास आती है तो वे अपने रक्षे को इस तरह से टूटा फूटा देखकर काफी ज्यादा परेशान और हैरान रह जाती है। अरे ये क्या हो गया है मेरे रक्षे को? कल तक तो सही खड़ा हुआ था, ये सब क्या हो गया है? आखिर किसने किया है मेरे रक्षे के साथ ऐसा? इतने में मीनू चिड़िया की आवाजें सुनकर जो पक्षी मीनू चिड़िया के रक्षे में रोज सफर किया करते थे वो उसके पास आ जाते हैं। मीनू चिड़िया, क्या हुआ भाई? ये क्या हो गया है तुम्हारे रक्षे को? कल तक तो ये बिल्कुल ठीक था, मैंने कल ही इसमें सफर किया है। है मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया तुम्हारे रक्षे को? अब हम सब पक्षी किस रक्षे में सफर करेंगे? हाँ पक्षियों, मैं तो खुद ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे लग रहा है किसी
ने ये जानबूझकर किया है मेरे साथ। अरे मदर मीनू चिड़िया, हमने किसी पक्षी को ऐसा करते हुए देखा भी तो नहीं है। फिर अब इतने में वे कालू कौवा वहाँ पर अपना नया रक्षा लेकर आ जाता है। अरे भाई पक्षियों, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या हो गया है मीनू चिड़िया के रक्षे को? अब मीनू चिड़िया का रक्षा तो नहीं रहा, अब आप लोगों का क्या होगा? लेकिन आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं अपना नया रक्षा लेकर आ गया हूँ। अब आप सभी इसमें सफर कर सकते हैं। वैसे आप सब अभी तक रक्षा में अपने अपने काम पर क्यों नहीं गए हैं? अरे भाई कालू कौवे, मीनू चिड़िया का रक्षा ही खराब हो गया है, तो हम कैसे जाएं अपने काम पर? अच्छा हुआ तुम अपना नया रक्षा लेकर आ गए हो, अब हम सब इसमें चले जाएंगे आराम से। हाँ हाँ, चलिए चलिए पक्षियों, कोई बात नहीं। मीनू चिड़िया का रक्षा नहीं है तो क्या हुआ, मैं छोड़ देता हूँ अपने रक्षे में आप सबको। फिर सभी पक्षी उस कालू कौवे के रक्षे में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ वे मीनू चिड़िया अपने घर में उदास बैठी सोच रही होती है। जरूर इस सब के पीछे उस कालू कव्वे का ही हाथ होगा, तभी तो वो भी अपना नया रक्षा लेकर आ गया है। लेकिन बस मैं भी ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी, अब मुझे कुछ और करना ही होगा। फिर कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया के मन में अचानक ख्याल आता है। अब मेरा रक्षा तो बिल्कुल भी चल नहीं सकता है, क्योंकि उस कालू कव्वे ने मेरे रक्षे के चारों पहिए निकाल दिए हैं। अब मैं एक काम करती हूँ, अपने उस रक्षे के अंदर एक ढाबा खोल लेती हूँ। जंगल के सभी पक्षी मेरे ढाबे में खाना खाया करेंगे। वे कालू कव्वा तो अपना रक्षा चलाकर जो भी कमाएगा, मैं उससे ज्यादा अपने इस ढाबे से कमा लूंगी। अब देखना, मैं रोजाना अपने ढाबे पर कितने बढ़िया बढ़िया से पकवान बनाऊंगी। फिर देखना, सभी पक्षी मेरे ही ढाबे पर रोजाना भोजन किया करेंगे। फिर अब पूरा दिन मेहनत करने के बाद वे मीनू चिड़िया आखिरकार अब अपना ढाबा रक्षे को बना लेती है। और साथ ही साथ वे मीनू चिड़िया अब काफी सारा भोजन भी बना लेती है अपने ढाबे के लिए। जंगल में रात हो जाती है। कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को अपने रक्षे में बिठाकर वापस ले आता है। अब जब सभी पक्षियों को मीनू चिड़िया का वे ढाबा दिखता है तो सभी पक्षी काफी ज्यादा खुश होकर मीनू चिड़िया के पास आ जाते हैं। अरे वाह वाह भाई मीनू चिड़िया, तुमने तो खूब दिमाग चलाया है, तुमने तो इस रक्षे को बहुत ही अच्छे से ढाबे में बदल दिया है। मीनू चिड़िया, तुमने ढाबे पर भोजन भी रखे हैं या सिर्फ अभी तुमने अपना ढाबा खोला है? नहीं नहीं पक्षियों, मैंने भोजन भी तैयार कर लिया है। आप सब लोग यहीं पर ही बैठिए, मैं आप सबको अभी भोजन देती हूँ। फिर अब वे मीनू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को अच्छी तरह से भोजन दे देती है। अरे वाह भाई वाह मीनू चिड़िया, इतना स्वादिष्ट भोजन। अब तो हम लोग रोज यहीं से ही भोजन किया करेंगे और वापसी कालू कौवे के साथ चले जाया करेंगे। फिर अब जंगल के सभी पक्षी उधर से चले जाते हैं और वे कालू कौवा उधर ही बैठा होता है। कालू कव्वे, मुझे पता था मेरे इस रक्षे का हाल तुमने ही खराब किया था, ताकि तुम मेरी जगह पर रक्षा चला सको। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, और तुम्हारा ये ढाबा भी तो अच्छा ही चल रहा है, कौन सा तुम भीख मांग रही हो? देखो, मेरा भी रक्षा अब अच्छा चल गया है, अब तुम अपना ये ढाबा चलाओ और मैं अपना रक्षा चलाऊंगा। देख लो कालू कव्वे, मैंने हिम्मत नहीं हारी और उस टूटे फूटे रक्षे से ही दोबारा से अपना कारोबार शुरू कर दिया। अब जो भी है, हम लोग अपना अपना काम कभी बंद नहीं करेंगे। तुम अपना रक्षा चलाना और मैं अपना ये ढाबा। हाँ हाँ ठीक है मीनू चिड़िया, अब मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर अब ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है। कालू कौवे का भी रक्षा चल जाता है और मीनू चिड़िया का ढाबा भी। फिर ऐसे ही अब जंगल के सभी पक्षी दोबारा खुश रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है, हमें कैसे भी बुरे हालात में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमें कुछ अच्छा सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि उस मीनू चिड़िया ने